हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे और मज़े में होंगे। अच्छी ट्रेडिंग जो है वो कर रहे होंगे। अच्छा जी, तो गोल्ड का पहले ज़रा हम कल की बात कर लेते हैं। कल हमने ये वाला एरिया मार्क किया था, ठीक है? कि मार्केट जो है वो यहाँ से आएगी। ये वाला हमारा मार्केट का ज़बरदस्त जो है मार्केट रहेगी यहाँ पर। अ, अभी ज़रा मैं थोड़े से आर्टिकल वगैरह पढ़ रहा था। ये आप लोग भी ज़रा है ना ये पढ़ा करें। इससे आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद इसकी नॉलेज होगी कि मार्केट में चल क्या रहा है। बड़े-बड़े ये पढ़ने की जो आदत है ना, ये आपको अच्छा बनाएगी, सिर्फ़ चार्ट पे ना रहें। पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद एक क्लैरिटी होगी कि मार्केट में आखिर के चल क्या रहा है। अच्छा ये देखें, गोल्ड ट्रिम गेन आफ्टर हॉकिश फेड स्पीकर, ठीक है? यानी जो मार्केट है वो थोड़ी स्लाइटली जो है वो जो गेन है उसका वो कम हो गया, ट्रिम हो गया। फेड स्पीकर की जो स्पीच थी जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी, उसके बाद थोड़ी सी मार्केट नीचे की तरफ आ गई है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ज़रा, ये देखें, गोल्ड एडवांस टू 1980 आफ्टर रीडिंग 1995 अर्लियर इन द सेशन। ये अब कहाँ की बात कर रहा है? यहाँ की बात कर रहा है, एग्जैक्टली इस एरिया की, ठीक है? 195। अब ये ब्रोकर का फर्क है, मार्केट यकीनन यहाँ तक आई होगी, हम कोई और ब्रोकर खोलेंगे तो ये मार्केट में स्लाइटली फर्क होता है ब्रोकर का थोड़े बहुत ओपनिंग के अंदर, ठीक है? लेकिन बेसिकली कहने का ये एरिया है जो हमने लास्ट टाइम ये वाला एरिया मार्क किया था, ये है मार्केट। यहीं पर, ये मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, यहीं पर मार्केट ने जो हिट किया है और दोबारा से नीचे की तरफ आ गई है, ठीक है? और ये हाउसिंग डेटा जिसके बारे में हमने बात की थी कि मार्केट का अच्छा आएगा डेटा, और यूएसडी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। और यहाँ पे देखें, हाउसिंग डेटा फ्रॉम द यूएस फ्रॉम अक्टूबर कम इन बेटर देन वी एक्सपेक्टेड, यानी जो एक्सपेक्ट किया था उससे भी बेहतर है। और मैंने आपको इस हवाले से बताया भी था कि मार्केट में थोड़ा सा एक अप एंड डाउन आप देख सकते हैं गोल्ड के अंदर और बाकी पेयर्स के अंदर। और ये देखें, बिल्कुल एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही किया, लेकिन ये कोई लॉन्ग टर्म नहीं था, ये सिर्फ एक फंडामेंटल बात थी और एक यहाँ पे टेक्निकली यहाँ पर हमें देखने को भी मिल रहा था, ठीक है? तो ये तो गोल्ड की बात हो गई, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, मैं पढ़ चुका हूँ। आप अगर पढ़ना चाहें तो काफ़ी टाइम जो हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने लेवल टू वॉच भी दिया है, मैं डायरेक्ट अगर आप आए तो इंडिकेटर बेस्ड है ये, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो हम जरा यहाँ पर आ जाते हैं, एनालिसिस अपना कर लेते हैं। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं हमें यहाँ पर। ये एरिया अभी भी इंटैक्ट है, मार्केट ने इसको जो है वो रिस्पेक्ट दिया। हम फिलहाल इसको हटा देते हैं। ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है ये स्टिल हमारी इंटैक्ट रहेगी। हम एक एरिया और जरा मार्क कर देते हैं और वो है ये नीचे वाला, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, इसको हम जरा मार्क कर देते हैं, ठीक है? इन केस मार्केट अगर ये जो कंटिन्यूशन पैटर्न है रैली बेस रैली, इसको नहीं रिस्पेक्ट करती, ठीक है? यहाँ पर अगर मार्केट नहीं आती, हमें यहाँ पे कोई शैलोनेस दिखने को मिल जाती है। अगर मार्केट की जो अप्रोच अभी तक जो अप्रोच है मार्केट की, वो यही इंडिकेट कर रही है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है। अभी की जो अप्रोच है, अगर दोबारा बड़ी बड़ी कैंडल क्लोज होने लग जाती हैं इसके करीब सेल की, तो फिर आप फौरन से बगैर सोचे समझे इस एरिया को रिमूव करके इसकी तरफ देखिएगा, ठीक है? यहाँ पर हमें एक अच्छी पॉइंट देखने को मिल जाएगा, ये है 1965। अगर हम सेंटिमेंट की बात करें तो सेंटिमेंट जो है ये देखें, अभी भी बाय के अंदर है, यानी हम बाय के अंदर ही सोचेंगे। और मार्केट के जो फंडामेंटली जो आधार चल रहे हैं उस हवाले से भी हम बाय का ही यहाँ पर देखेंगे। जीबीपी यूएसडी, तो जैसा मैंने आपसे कल बात कही थी कि अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज करती है तो हम यहाँ तक का देख सकते हैं। और मैंने आपको कल ही ये बात कही थी कि मार्केट बुलिश में है काफ़ी ज़्यादा। ये देखें, यहाँ पे बुलिश में थी मार्केट ऑलरेडी। अगर मार्केट इससे ऊपर जाती है तो मार्केट ऊपर ही जाएगी। ये देखें, मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी है और मार्केट ऊपर ही गई है यहाँ पर। तो नीचे वाला एरिया हम लगे रहने देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या अवेलेबल है जरा हम इसकी बात कर लेते हैं। इसको रिमूव करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर बड़ा ज़बरदस्त एमपीएल का मौजूद है।
और आप लोगों ने नोट कर लिया है तो अच्छी बात होगी। अब तक तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका लेवल जो है समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। मार्केट ने इसको अभी ब्रेक किया हुआ है, अभी मार्केट इसके अंदर घूम रही है, लेकिन मेन मुद्दा ये नहीं है। मेन बात ये है कि हमारे पास बाइंग के लिए इसके नीचे क्या अवेलेबल है। एक तो हमारे पास ये वाला एरिया अवेलेबल है H1 के अंदर। ठीक है, H1 के अंदर हमारे पास ये वाला एरिया अवेलेबल है, हम इसको मार्क कर देते हैं। अगर मार्केट इस तरफ आती है, अप्रोच करती है, अगर हम सोच के देखेंगे मार्केट यहाँ पर इस तरफ अप्रोच करती है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर चुकी है, यहाँ पे अगर अप्रोच करती है मार्केट तो स्टिल हमारे लिए यहाँ पर एसएल हंटिंग के चांसेस ऑलरेडी मौजूद रहेंगे, क्योंकि खतरे में रहेगा। क्यों? क्योंकि इक्वल लॉज है। इक्वल लॉ मतलब लिक्विडिटी मार्केट में मौजूद है, तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ ऐसा हो सकता है कि मार्केट आके यहाँ आ जाए, और हम इसी तरह का इंतजार करते हैं कि मार्केट ब्रेक करके अगेन ऊपर की तरफ जाए। तो ये एरिया एक तो हमारे पास मौजूद है। 15 मिनट में हम जरा देख लेते हैं कि हमारे पास क्या मौजूद है यहाँ पर जिसको हम बाय कर सकें। यहां पर मुझे एक स्लाइटली एक एरिया दिख रहा है, वो है ये वाला। ठीक है, और ये हमारा एक माइनर सा स्ट्रक्चर है, लेकिन स्ट्रक्चर जरूर है। अगर वो इन केस मार्केट नीचे की तरफ आती है, चांसेस ये भी है कि मार्केट सिर्फ यहीं से ऊपर चली जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी डिमांड पे खड़ी है, यहाँ से चली जाए, लेकिन यहाँ से हम हमारी स्ट्रेटजी नहीं है कि हम सिंपल किसी लेवल से मार्क कर सकें। ठीक है, हम नीचे से या तो बाय करेंगे तो उसके नीचे से करेंगे, सेल करेंगे तो इसके ऊपर से करेंगे। ट्रेंड हमारे पास ऑलरेडी बाय का है तो हम बाय का ही देखेंगे, तो हम डिस्काउंट प्राइस के अंदर ही बाय करेंगे। हमारे पास डिस्काउंट प्राइस, हमने दोनों डिस्काउंट मार्क किए हैं। ठीक है, अगर इस लो से हाई की बात करें तो ये वाली हमारे पास सिर्फ 50% से नीचे, यानी हमने बिल्कुल सही मार्क किया हुआ है। अगर हम यहाँ की बात करें तो 50% ये वाला एरिया बनता है, 50% से नीचे ये वाला एरिया बनता है। तो हमने दोनों एरिया जो है वो बिल्कुल सही मार्क किए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, ये वाला एरिया किसी खाते में नहीं आता, इसलिए हमने, यानी बाय के लिए किसी खाते में नहीं आता, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर इतनी तवज्जो यहाँ पर नहीं दी। ठीक है, ये हो गया हमारा जीबीपी यूएसडी का। मार्केट अभी फिलहाल हिट करेगी इस एरिया को। हम जरा देख लें कोई न्यूज वगैरह कोई ऐसी ना हो। मंडे को क्या है आज के 18, 19, 20 तारीख को नहीं, कोई और की न्यूज है बस, और उसके बाद 21 को है, मंगल वाले दिन है, यानी पीर को हम फ्री हैं, कोई हमारे लिए खास ऐसा मसला है नहीं। जीबीपी यूएसडी की यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी यही बात कर रहा है। जीबीपी यूएसडी कंसोलिडेट वीकली गेन बिलो 1.2450, यानी वीकली जो गेन है उसके नीचे ही मार्केट। वीकली गेन क्या है ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहां से यहां, ठीक है, हाई टू लो, और ये वाला लो टू हाई। ठीक है, ये वीकली गेन होता है। ये पूरा एक जो सिनेरियो होता है ये पूरा वीकली गेन होता है, और ये भी हमारा वीकली गेन होता है। ठीक है, और यहां से अगर ऊपर से नीचे की तरफ लगाएंगे, ये जो मूव है ये हमारा वीकली लो होता है। ठीक है, ये वीकली के लो कैंडल के अंदर भी होता है, एज अ ट्रेंड भी होता है। यहाँ जो बात हो रही है ये वीकली गेन की ट्रेंड की बात हो रही है, क्योंकि हमारे पास वीकली गेन कैंडल के अंदर मौजूद नहीं है। मार्केट जो है वो अंदर ट्रेंड नहीं, अगली क्लोजिंग यानी जो अगली कैंडल है मार्केट की वो सेलिंग की नहीं है। अगर सेलिंग की होती और इसके अंदर होती 50% के, तो हम फिर उसको कैंडलस्टिक के अंदर कंसिडर करते हैं। यहाँ पे जो बात हो रही है वीकली गेन की, वो एज अ ट्रेंड हो रही है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो ये पूरा गेन है यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं इसको, ये आवरली है, तो इसके अंदर मार्केट जो है ट्रेंड कर रही है 1.2450। ठीक है, हम जरा इसको लगा के चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये उसकी 1 मिनट, ये देखें वही सेम एरिया जो मैंने मार्क किया था अभी, ये आप देख सकते हैं सेम एरिया जो मैंने मार्क किया था यहाँ पर, ये वही स्ट्रक्चर यहाँ पर ये बता रहे हैं इसके नीचे मार्केट कर रही है, यानी कल कर रही होगी, आज तो खैर मार्केट थोड़ा ऊपर जा चुकी है इसके हम आवरली में, लेकिन ऑलरेडी हम वीकली उसके नीचे ही है। ये स्ट्रक्चर है, कितना इंपॉर्टेंट है ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, एनालिस्ट ने भी यही वाला मार्क किया हुआ। ठीक है, तो टेक्निकली आप खुद भी ये सब चीजें देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगी, कोई ऐसा रॉकेट साइंस है नहीं। तो हमने जो एरियाज मार्क किए हैं वो बिल्कुल सही मार्क किए हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो रिबाउंड ऑफ पाउंड फ्रॉम 1.2375 इनकाउंटर रेजिस्टेंस बिटवीन 1.2450। ठीक है, ये क्या बात की है, कौन सी प्राइस, 2375। ठीक है, यहां से यहां तक के दरमियान। ठीक है, कंसोलिडेट अराउंड 1.2430। अब ये एग्जैक्ट प्राइस पर आया। ठीक है, अब ये यहां पर आया। The DXY stabilize helped by higher treasury yield। DXY मतलब USD। ठीक है, जो USD का क्या कहते हैं, अल्लाह वाला है, मैं आपको दिखाता हूँ। USD का इंडेक्स है ना, उसको हम DXY कहते हैं। वो स्टेबलाइज हुआ है, जैसा कि मैंने आपको गोल्ड वाली बात के अंदर बताया कि जो अल्लाह वाला करे, जो हाउसिंग का जो प्राइस आई थी उसकी वजह से, जो न्यूज आई थी उसकी वजह से थोड़ा सा स्टेबलाइज हुआ, उसकी वजह से मार्केट इन दोनों रेजिस्टेंस के दरमियान अभी भी मार्केट चल रही है। द पेयर हैज गेन ऑलमोस्ट 200 पिप फ्रॉम इट्स लेवल वीक अगो। अब 200 का ये मतलब क्या है, यहाँ पर 200 का मतलब ये है, ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, इन्होंने यहाँ पर टेक्निकली भी बताया, इससे हमें कोई वास्ता नहीं है। 200 का मतलब ये है कि 200 एक प्राइस आप मान के चलें कि जब भी मार्केट 200 क्रॉस करती है या 200 पे आ जाती है, लो टू हाई या हाई टू लो, ये मैं आपको जरा समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मार्केट यहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे 0 पे है, ठीक है, मार्केट अब यहाँ पे आई कैसे, ड्राइंग टूल से समझा दूँ। यहाँ से मार्केट यहाँ पर आई, यहाँ पे मार्केट ने 200 पिप डाउन मूव कर दिया। अब 200 के बाद ये है कि मार्केट के ज्यादा से चांसेस, 90% चांसेस ये होते हैं मार्केट थोड़ा सा गेन करेगी और फिर अगेन नीचे जाएगी अगर ट्रेंड में तो। ठीक है, सेम लाइक ऊपर की तरफ 200 मार्केट कर चुकी है, अब मार्केट नीचे की तरफ आई। अभी यहाँ पे यही बता रहे हैं कि मार्केट 200 जो है वो कर चुकी है, अब जो है मार्केट ऑलरेडी रेजिस्टेंस पे ही मौजूद है और मार्केट के जो सेंटीमेंट है वो भी बाय की तरफ है, यानी तमाम सिग्नल जो है हमें बाय की तरफ दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा डिक्लाइन कर सकती है यहाँ तक के लिए, या फिर यहाँ तक के लिए अपने ओरिजिन जो एरिया है वहां तक के लिए मार्केट डिक्लाइन कर सकती है और फिर अगेन रीगेन कर सकती है और ऊपर की तरफ, अगर कोई डेटा मंगल वाले दिन नहीं आता है इस तरीके से। और ये हमारा यूरो यूएसडी का मार्केट यहाँ पर आई ही नहीं, हम इसको एज इट इज रहने देंगे, इसको हम छेड़ेंगे नहीं। ठीक है, यूरो यूएसडी होल्ड टू डेली गेन अबव 1.0850, 1.08 सिंपल हम लगा ही लेते हैं,
10850, ठीक है। ये डेली गेन है इसका, डेली गेन इसलिए है क्योंकि मार्केट ने ऊपर की तरफ इसकी ओपनिंग दी है, ठीक है। और ये वाला आप देख सकते हैं, ये भी कंसोलिडेट कर रही है हमारे डेली प्राइस रेंज के अंदर। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फ्राइडे ट्रेडिंग नियर 0.20, the US dollar received support during the American session from high treasury yield। अगेन वही जो हमने गोल्ड में और USD के अंदर बात की, एंड मिक्स मार्केट सेंटिमेंट, मार्केट के जो सेंटिमेंट थे वो भी मिक्स्ड थे, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीक मैंने समझाया था, जब भी मार्केट में कोई न्यूज़ आ रही होती है बहुत ज़्यादा, तो जो सेंटिमेंट है मार्केट के वो मिक्स हो जाते हैं और मार्केट कंसोलिडेट करने लग जाती है, यानी एक रेंजिंग पीरियड में चलने लग जाती है, ना मार्केट हाई ब्रेक करती ना लो ब्रेक करती, इस तरीके से मार्केट चलने लग जाती है। तो यहाँ पे ये यही बात करें था, पेयर इज ऑन द वे टू द हाईएस्ट वीकली क्लोज सिंस अगस्त। मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ ही जा रही है। ये वाला जो हमने एरिया मार्क किया है, मार्केट इसकी तरफ जा रही है। अगला जो टारगेट है मार्केट का वो ये वाला, ठीक है। वीकली पे हम जाते हैं, ये रहा वीकली क्लोज, ठीक है। यहाँ की बात हो रही है, मार्केट इसकी तरफ ही बढ़ रही है और मार्केट का आप अंदाज भी देख सकते हैं कि किस तरीके से बढ़ रही है, ठीक है। तो हमने बात की थी कि मार्केट में ये वाला जो एरिया है टेक्निकली 1.0931 का 19 का मार्केट इसको हिट करेगी और मार्केट इसको हिट कर रही है, ठीक है। 15 मिनट में हम देखें यहाँ पे हमारे पास क्या अवेलेबल है बाइंग के लिए। एक तो हमारे पास यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है, परफेक्ट हमारे पास लो टू हाई है। ये 50% का एरिया है, क्योंकि हमारे पास दो हाई है, यहाँ पर दो लो हैं, सॉरी एक ये रहा, तो हमें दोनों से चेक करना पड़ेगा ये, ठीक है। यहाँ हमारे पास ये वाला 78 पॉइंट का जो एरिया है काफी बेहतर है। अगर हम इस पूरे को लेंगे तो हमारे पास 50% से नीचे हमें ये ट्रेड देखने को मिलती, जो कि फिल हो चुकी है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है वो क्या कहते हैं फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। बाकी एरिया मार्केट ने तकरीबन टेस्ट कर दिया है, तो हमारे पास ये वाला एरिया मौजूद है। वैसे अगर हम सिर्फ लास्ट कैंडल की बात करें तो ये भी टेस्टेड है इससे, ठीक है। इस जगह से ये देखें, ये टेस्टेड है। सप्लाई एंड डिमांड में आप फर्स्ट कैंडल को मार्क करते हैं, ये हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पे इम्बेलेंस हमारे पास स्टिल मौजूद है, ठीक है। FTR ये एरिया है हमारे पास 1.0700, ठीक है। ये एरिया रहेगा यहाँ तक के लिए, और यहाँ तक के लिए हम आराम से बाय कर सकते हैं ऑन कंफर्मेशन, ठीक है। इनकेस मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो हमारे पास जो अगला टारगेट रहेगा वो ये वाला एरिया रह सकता है, नीचे की तरफ 1.08445। लेकिन मार्केट ने जाना एट द एंड थोड़ा शेक करके भी है, तो जाना ऊपर ही है, क्योंकि मार्केट ने अपना जो वीकली हाई है उसको क्लोज देनी है वहां पर, ठीक है। और ये देख लेते हैं यूएस ऑयल। यूएस ऑयल में क्या है, ऑयल फॉल 5% ऑन वीक डिस्पाइट रूमर ऑन एक्सटेंशन ऑफ साउदी सप्लाई कट इनटू 2024। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि सऊदीया ने एक ऐलान किया था तकरीबन आज से 1 महीना पहले कि वो सप्लाई जो है वो थोड़ी सी कम कर देगा गोल्ड की और उसकी तेल की। जितने अरब ममालिक हैं ये लोग अपनी जो तेल की सप्लाई है उसको कम कर देंगे। उसका रीज़न ये है कि इनका जो धंधा है पानी है वो चलता है इसके ऊपर ही है। मार्केट में
प्राइस जो है वो कम होती जा रही थी ईरानी तेल की वजह से, क्योंकि इलीगली ब्लैक मार्केट में वो आ रहा था। तो ऑलरेडी जितनी भी सप्लाई थी, क्योंकि अभी अगर आप देखें गूगल पे सर्च करें, मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर हमारे पास वो आ जाए, from Iran. China is more than triple its import of Iranian oil in the past 2 years and bought 87% of Iran oil export last month. ठीक है, ये कब की न्यूज़ है? 11 अक्टूबर की। तो सब चाइना जो है वो अपना सबसे ज़्यादा जो स्टेक रखता है, ये देखें, चाइना इकोनॉमिक स्टेक इन द मिडिल ईस्ट, ये आप खोलेंगे तो आपको पता लग जाएगा। चाइना जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे तेल खपता है, क्योंकि वहाँ पे इतना निकलता तो है नहीं, वो तो सारा लेता है मिडिल ईस्ट से। अब मिडिल ईस्ट पड़ता है उसको दूर, ईरान पड़ता है उसको करीब। अब वो ईरानी तेल जो है वो ले रहा है कितनी, 87% उसने बढ़ा दिए 2 साल के अंदर। तो इससे जो नुकसान है सऊदीया को और अरब ममालिक को बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि ऑयल की प्राइस जो है वो गिर रही थी, ईरानी तेल मार्केट में बहुत ज़्यादा आ रहा था, इनका जो तेल था वो गिर रहा था। अरामको जो एक अमेरिकन शेयर वाली कंपनी है, उसके भी बहुत ज़्यादा जो है वो प्राइसेस गिर रही थी ओवरऑल। और ये आप देख सकते हैं इसका फॉल, और आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है, ये क्रूड ऑयल का। तो उसकी वजह से सऊदीया ने ये कहा था कि भाई हम अपनी जो सप्लाई है उसको कट कर देंगे, यानी अगर हम 100 बैरल दे रहे हैं तो हम 50 बैरल लेंगे, 50 दे रहे हैं तो हम 25 देंगे। उससे क्या होगा, ऑलरेडी डिमांड जनरेट होगी खुद ब खुद। जब डिमांड जनरेट होगी तो ऑयल की जो प्राइस है वो ऑलरेडी बढ़ेगी। उससे जो नुकसान होता है वो हमारे जैसे मुल्कों को होता है, यानी पाकिस्तान को, इंडिया को, बांग्लादेश को, या अफगानिस्तान वगैरह, नेपाल वगैरह, जहाँ पे तेल निकलता नहीं है, इनको प्रॉब्लम, ऐसे मुल्कों को प्रॉब्लम इसके अंदर हो जाती है। तो ये जब कट होगी सप्लाई तो मार्केट होगी। लेकिन यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इसके बावजूद 5% जो है गिरा, और ये बहुत बड़ी, आप देख सकते हैं, ये इस मूव की बात हो रही है, ये एक बहुत बड़ी मूव है 2024 तक की। यानी ये रूमर थी, इन्होंने लिखा हुआ है ऑन वीक डिस्पाइट रूमर, यानी एक रूमर उन्होंने छोड़ी थी कि भाई अगर ये ईरानी तेल लेना बंद नहीं किया, क्योंकि चाइना तो सारे किसी की नहीं सुनता, हम तो गुलाम लोग हैं, हमें तो एक तड़ी मिलती है, हम नहीं लेते, चाहे हमारे तो बराबर में ईरान, हम नहीं लेते उससे, वरना हमारे यहाँ 25 रुपये लीटर मिल जाए। तो अब चाइना तो लेता है, तो ये एक धमकी थी कि आप हमसे लें, हमसे ऑयल लें, ताकि हमारी जो एक्सपोर्ट है वो बढ़े और जो सप्लाई है वो मेंटेन रहे। इसके अंदर काफ़ी हद तक इंडिया का हाथ है इसको मेंटेन रखने में, क्योंकि जो इंडिया जो है वो रशिया से और अभी वेनेजुएला से उसने जो है कॉन्ट्रैक्ट किया है वीकली बेस के ऊपर, कि वहाँ से तेल आएगा। जब वहाँ से तेल आएगा तो इनकी जो मिडिल ईस्ट की जो सप्लाई है वो थोड़ी सी कट हो जाएगी, और मार्केट में जो बैलेंस है वो बरकरार रहेगा। ये एक इंडिया को इसका क्रेडिट पूरा जाएगा, वरना ऑयल की प्राइस बहुत ज़्यादा जो है वो शूट अप कर सकती थी, इसलिए। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको एक नक्शा खींच दिया, बाकी आप ये पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने लास्ट कमेंट दिया, बट द फर्दर डिक्लाइन कैन नॉट बी रूल्ड आउट, यानी जो मजीद गिराव है वो रूल आउट नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि मजीद नहीं गिरेगा, चांसेस ये भी है कि मजीद मार्केट गिरेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर गिरती है, हमने ये देख ही लिया, टेक्निकली अगर हम बात करें, यहाँ पे इन्होंने मेरे ख्याल टेक्निकली भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास जो एरिया को निकल के आता है वो ये एरिया निकल के आता है 41 बैरल का, और ये करीब ही है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। हमारे पास एक ऑलरेडी एक सिनेरियो जो है वो मार्केट का आ चुका है। मैं असल में ढूंढ रहा हूँ एक एमपीएल स्ट्रक्चर, ये रहा, देखें, ये मार्केट ने एग्जैक्टली इसी एरिया को टच किया। यहाँ पर सिंपल हम डिस्काउंट प्राइस देखेंगे, और सॉरी प्रीमियम प्राइस देखेंगे।
प्रीमियम में मिल रही है 61 के ऊपर, इस जगह कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक MPL का स्ट्रक्चर मौजूद है, और इस H4 में हमें यहाँ ज़रा सही दिखे नहीं, H3 H2 H3 में हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस पूरे एरिया को मार्क करेंगे। ये बेसिकली डबल जोन है। डबल जोन का मैंने आपको बताया था कोर्स के अंदर, जब भी करीब करीब जोन होगा इस तरीके का, ये ऊपर अगर मैं मार्क कर देता तो मार्केट यहाँ से भी निकल सकती थी, ठीक है। तो करीब करीब जब भी जोन हो तो आप दोनों उसको मार्क कर दें, तो ये हमारे पास एरिया रह जाएगा टेक्निकली। ये है 77.73, ऑल द वे डाउन हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है, ठीक है। MPL, तो ये हमारा एरिया निकल के हमारे पास आ चुका है। तो ये था हमारा ऑयल का। तो आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी पीर वाले दिन। कल मैं एनालिसिस नहीं करूँगा, पीर वाले दिन, कल तो मार्केट बंद होती है। कोशिश करूँगा अगर मेरे जहन में कुछ आ गया कोई टॉपिक जिसके ऊपर मैं वीडियो बना सकूँ तो बनाऊँगा, वरना थोड़ा सा चिल करूँगा मैं भी, ठीक है। तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी पीर वाले दिन डेली के एनालिसिस में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, और भाई को सपोर्ट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।